Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to get back-end data in our front-end। जी हाँ गाइस, तो आज को बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि कल पोस्टमैन की मदद से मैंने दिखा है सर्विस का हमने कंप्लीट बैक-एंड बनाया एंड हमें पूरा डेटा भी आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डेटा मुझे बैक-एंड में तो चाहिए नहीं, ऐसे पोस्टमैन में नहीं चाहिए, मुझे मेरे फ्रंट एंड में भी चाहिए होगा ओवर हियर। तो अब मैं कैसे लॉजिक लिखूँ जिससे मैं रिएक्ट को फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से मैं कॉल करा सकूँ, है ना। रिएक्ट की मदद से मैं बैकएंड में जो डेटा उसको कॉल कर सकूं, बेसिकली डेटा को फैच कर सकूं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सब हमने कर लिया है। रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट, बेसिकली अबाउट में भी इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे हमें उसका नाम आ जाता है। तो सेम वही आज हमें यहाँ पे करना है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो चाहूँगा आप वीडियो को खुद से पॉज करो क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि अभी तक मैंने आपको जितना बताया मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप खुद से ये कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है उतना अब आपको आना चाहिए गाइस, उतना तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि कैसे मैंने एक रूट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ठीक है, बस आपको फैच मेथड में रूट डिफाइन करना है। आपको जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है उसमें मेथड में गेट लिख के बस उसको कॉल करना है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही। आपको एक फैच मेथड कॉल करना है रिएक्ट में, आपको ये डेटा आ जाएगा एंड जो ये डेटा मिलेगा तो एरे फॉर्मेट में। एरे को बस अब आपको गाइस मैप मेथड की मदद से लूप चला के 1 by 1 कार्ड दिखाना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जावास्क्रिप्ट जो कोर्स है इसको चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने टाइम भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे मैप मेथड उसको चेकआउट कीजिए कैसे आप उसको 1 by 1 शो करा सकते हो। फैच मेथड भी है, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, एंड बाकी और भी है, मन में भी आपको मिल जाएगा। सोर्स कोड सब एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा, क्योंकि गाइस देखो मैं अभी बताऊँगा, आप कर लोगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी था, अब बोलोगे अब ये तो बच्चों वाला है। लेकिन जब आप खुद से करने बैठोगे ना, वो भी 1 हफ्ते बाद, आप सोचते रह जाओगे अबे क्या था यहाँ पे, वो होने वाला है। तो वैसा सीन मत करो, समय लगने दो, आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, एंड डैट इज़ की मॉडल हटा रहा हूँ, राउटर हटा रहा हूँ, कंट्रोलर में हटा रहा हूँ एंड वी हैव दिस राउटर। ठीक है, दिस इज़ आवर सर्विस वाला पेज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, मुझे इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा पार्ट हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ एंड मेरे पास फ्रंट एंड का कोड है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो भैया। एंड कॉपी पेस्ट किया मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका मैं समय ख़राब करूँ। क्योंकि इसमें क्या लिखूँ मैं, सेक्शन है, एक डीब है, इतना मैंने लिख दी। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तो या ऑल राइट, या परफेक्ट, सो इट्स अ सर्विसेज, मुझे इतना आ गया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो 1 2 3 या टोटल 3 कॉलम्स है, राइट। तो वो 3 कॉलम्स मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो वो भी ईजी है, यहाँ पे हम चलते हैं, ऑलरेडी हमें देख चुके हैं, राइट। कैसे देख चुके हैं बोलने से, इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे 1 then 2, यहाँ पे तो मैंने 4 दिखाया था आपको, तो यहाँ पे बस हमें 3 चाहिए। तो देखो कैसे होगा, सेक्शन के बाहर तो नहीं जाना हमें, ओवर हियर आप लिख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ कंटेनर, वी हैव कंटेनर। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिक आ जाता है वो सब के ऊपर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ग्रिड एंड लेट्स गो विद ग्रिड, वी हैव अ 4 एंड देन वी हैव दिस, या इट्स अ कॉल, ओ सॉरी इट्स नॉट 4 इट्स अ 3 एंड देन कॉल्स। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मुझे लेट्स से वी हैव अ कार्ड, इस कार्ड के अंदर हमारा डेटा होगा एंड लेट्स से वी हैव अ कार्ड हाइफन इमेज, बेसिकली इसके अंदर हमारे इमेज होंगे। ठीक है, एंड बाय द वे वी हैव इमेज विथ अस एंड दैट इज़ /images। एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने ऑलरेडी सोर्स कोड में ना इमेजेस डाल चुका जब हम रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो कर रहे थे, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। एटलीस्ट देखिए आप, मेरा इतना एक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ पब्लिक वी हैव दिस इमेजेस, तो यहाँ पे अब आपको क्या है, ये इट्स अ डिज़ाइन। ओके, सो इट्स अ डिज़ाइन, ये वाला इमेज, ये वाला इमेज मेरे पास ऑलरेडी है। सो इमेजेस / वी हैव डिज़ाइन, मुझे लगा सजेशन आएगा बट इट्स फाइन, design.png एंड मेक श्योर टू गो विथ वेब पी, जो कि बेटर है, अल्टरनेट टेक्स्ट जरूर दीजिएगा। आवर सर्विसेस इन्फो, बस कुछ भी लिख दीजिए। ये सोर्स सेट भी है बट ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये नाटक करेगा, बताएगा कि विड्थ एंड हाइट 2 बोल के, तो दे दो यार, विड्थ एंड हाइट क्या हो गया, है ना, 500
लेट्स को मैंने यहाँ पे दिया है कि विथ एन हाइट या ऑब्वियसली, ठीक है, हाइट ना दो तो भी चलता, अच्छी बात है ये। फिर इतना मेरा काम हो गया। मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो देखो कुछ मुझे इस तरीके से आ रहा है, कुछ मुझे इस तरीके से आ रहा है, खाली अब मुझे वहाँ पे वो डेटा लगेगा, ठीक है। तो वो जो डेटा मुझे लगेगा कार्ड इमेज के नीचे मैं चल रहा हूँ। सो हियर वी हैव अ कार्ड डिटेल्स, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत इजीली मैंने ग्रिड, बेसिकली ग्रिड 2 कॉलम्स, क्योंकि 2 हमें लगेगा तो साइड बाय साइड, एंड ये मेरा सर्विसेज का नाम, मेरा डिस्क्रिप्शन आएगा। सो यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, जो प्राइस है, जो सर्विसेज, जो डिस्क्रिप्शन है, वो कुछ नहीं होगा मेरा, वो बस उस ये जो भी मैंने प्रॉपर्टी का नाम रखा है ना, मुझे उसकी वैल्यू बस यहाँ पे चाहिए अब, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना करने से मेरा देखो इस तरीके से आ गया है ना। अब जितना हम 1 बाय 1 रखेंगे वो मुझे मिलता जाएगा, सिंपल। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने 500 लिखा, लेट्स गो विद मिनिमम 200, या चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी जगह हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं CSS का कोड आपको मिल चुका है, बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डेटा मुझे गेट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? इफ़ आई वांट, मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसका लॉजिक लिख सकता हूँ, बट हम जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें हमारे जो पेजेस है उसको एकदम नीट एंड देन क्लीन रखना है, एंड हम ऑलरेडी हम स्टोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यूज़र के टाइम पे, आपको अगर याद हो तो यूज़र को मैंने कॉल किया था, एंड एक स्टेट वेरिएबल में डेटा लिख के उसको मैंने वहाँ पास कर दिया। अब जिसको भी यूज़र का डेटा चाहिए वो बहुत इजीली यूज़र को कॉल करेगा एंड गेट कर लेगा। तो क्यों ना हम सर्विसेज का भी वही लॉजिक अपनाएं। वी हैव दिस यूज इफेक्ट, लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स सेट गेट सर्विसेज विशेष। क्यों ना हम एक फंक्शन बनाएं गेट सर्विसेज का। मैं यहाँ पे चलता हूँ, टू फैच लिखो है ना, टू फैच दी सर्विसेज डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। इस तरीके से आप करो। यहाँ पे बस इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, बट या इट्स फाइन, ऑल राइट, हाँ ओवर हियर, ठीक है। सो देखो गाइस, मुझे इसको अब डिफाइन करना है। सो कॉन्स्ट ये जो है ना गेट सर्विसेज, इसको मुझे डिफाइन करना है। सो इट्स ए गेट सर्विसेज, एंड ऑब्वियसली आपको प्रॉमिस के को हैंडल करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एसिंक अवेट, एंड देन लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच। लेट्स गो विथ दिस पार्ट। मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं दोनों को बहुत इजीली एक साथ लिख सकूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज फ्रंट एंड एरर, ठीक है। कुछ भी अगर एरर आ तो मुझे एटलीस्ट पता तो चलेगा कहाँ से मुझे मिल रहा है। सो नाउ गाइस इट्स मतलब ईजी है लिटरली। अब मैं ईजी बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड दैट इज़ अवेट, वी हैव अ फैच। आपको जो URL उसको हिट करना है, एंड दैट इज़ दिस URL, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड मैं आपको एकदम मैंने दिखा चुका है। एंड हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगे, एंड दैट इज़ मेथड, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर गेट, ख़त्म। बस इतना ही करना था गाइस, सिर्फ इतना ही करना था। यहाँ पे इफ़ ये जो रेस्पॉन्स है इज़ ओके, देन गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log। मैं करता हूँ एक काम, एक सेकेंड, डेटा मुझे लगेगा ना। सो कॉन्स्ट डेटा विल बी अवेट, ठीक है, एंड दिस इज़ द रेस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि अब अगेन वो जो डेटा है वो हमारे क्या है गाइस, जेसन फॉर्मेट में है, बट मुझे जो अब वो डेटा चाहिए मुझे एक ऑब्जेक्ट में चाहिए। सो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके वापस मैं ऑब्जेक्ट में उसको गेट कर रहा हूँ। एंड ये जो डेटा है अब मैं यहाँ पे डेटा इस तरीके से पास कर देता हूँ, इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ठीक है। एंड या मैं सिर्फ इतना करके एक बार देखता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, ठीक है, कंसोल पे हम चलते हैं। देखो मुझे ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड मुझे मैसेज में डेटा आ रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे डेटा तो आ गया, देखो ना, मेरा आईडी, मेरा सर्विसेज, देखा मुझे डेटा आ चुका है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर मैं आपको और इस तरीके से दिखाऊं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस मुझे डेटा आ गया। देखो डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोवाइडर, सर्विसेज। सो कल की वीडियो में मैंने उसको डेटाबेस में ऐड की थी, पोस्टमैन की मदद से दिखाया, बट अब मैंने आपको फ्रंट एंड में दिखा दी। अब बस इसको मुझे एक काम करना है, एंड दैट इज़ ये मैसेज इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना। मुझे वो कंप्लीटली एरे फॉर्मेट में चाहिए। तो एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, क्या हो अगर मैं डेटा डॉट मैसेज लिख दूँ, है ना, क्या हो अगर मैं ये कर दूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कुछ तो बता रहा है, गड़बड़ है, एंड कुछ गड़बड़ नहीं है, एंड बूम गाइस, अब मुझे 6 के 6 एरे आ गए, डायरेक्टली मुझे एरे फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इसको लूप चला सकता हूँ। लेकिन मैं लूप कैसे चलाऊँगा आप मुझे बताओ। लाइक मैं अब इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, लाइक इसको मैं रीयूजेबल कैसे बना सकता हूँ, राइट।
एंड ये जो डेटा मेरे ऑथ है बेसिकली जो मेरे स्टोर के अंदर है, उसको अब मैं कैसे सर्विसेज में गेट करूँ। सर्विसेज में पहले मुझे गेट करना है, फिर मुझे उसको लूप चलाना है, ताकि जितने भी वहाँ पे डेटा है उनका मैं एक एक इंडिविजुअल कार्ड्स बना सकूँ। तो आप सोचिए हम ये कैसे कर सकते हैं गाइस, ये आपको सोचना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये भी इजी है कैसे, देखो ऑब्वियसली डेटा तो मुझे आ गया राइट, तो क्यों ना हम एक और यहाँ पे लाइक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर ले, है ना। सेट सर्विसेज कर देते हैं इक्वल टू लेट्स गो विथ यूज AI स्टेट, एंड यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट डेटा की हमें कोई नीड नहीं है। ये जो सेट सर्विसेज है बस इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, डेटा डॉट मैसेज, दिस इज इट। तो दिस इज़ आवर अपडेटेड फंक्शन। द मोमेंट मैंने उसके अंदर ये डेटा पास की, तो अब जो भी मेरे वो 6 के 6 एरे थे, आई मीन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो मेरा था वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। सर्विसेज की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। सो इट्स अ सर्विसेज, ये ऐड हो चुका है। ये अभी भी रेड दिख रहा है क्योंकि इसको मैं कहीं अभी तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट या नाउ अब मैं इसको पास कर दे रहा हूँ मेरे प्रोवाइडर के पास। इट मीन्स कि अब ये अवेलेबल हो चुका है मेरे इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। कोई भी पेज या कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी अब इसको गेट कर सकता है। दिस इज इट, ठीक है। तो अब बहुत इजीली मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं इस जगह पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो इट्स अ कॉन्स्ट सर्विसेज फ्रॉम यूज ऑथ, दिस इज इट। एंड यूज ऑथ आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्विसेज मैंने गेट की। अब ये जो डेटा है, ये वाला जो मेरा कहाँ गया, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला कार्ड, इसको अब मुझे लूप पे चलाना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। सो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, ताकि आप JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सको। सो वी हैव अ सर्विसेज डॉट वी हैव अ मैप मेथड, एंड इसके अंदर आपको इस तरीके से कॉल बैक पास करना है। इसके अंदर अब आप बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, बट हमें उतने 3 पैरामीटर्स की तो कोई नीड है नहीं। तो आई गेस सबसे पहले वी हैव अ वैल्यू, हमें इंडिविजुअल एक एरे का जो ऑब्जेक्ट है, एक एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैं हमेशा ना इस तरीके से करंट एलिमेंट इस तरीके से लिखता हूँ, पता नहीं मुझे आइडिया, मतलब ये मुझे याद रहता है कि भाई सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे ये एक डेटा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मिलना चाहिए वो कंसोल या एरे। देखो सबसे पहले मुझे ये पूरा कंप्लीट एक डेटा मिलेगा, सबसे पहले मुझे ये एक कंप्लीट डेटा मिलेगा, ठीक है, जिसमें वी हैव अ डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोवाइडर एंड देन सर्विसेज, एंड वो इंडेक्स नंबर होगा 0। उसके बाद मुझे दूसरा मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो मेरा है ना, ये जो दिखा है, दिस इज़ माई करंट एलिमेंट 1। ये सबसे पहले मुझे सिर्फ इतने ही एक डेटा आएगा, उसके बाद मुझे फिर ये दूसरा डेटा इस तरीके से आता है, ठीक है। फिर भी गाइस अगर आपको नहीं समझा तो आप जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा जो बैटरी है वो डेड हो गया कैमरे का, बट इट्स फाइन, ठीक है। सो इट्स अ करंट एलिमेंट, एंड यहाँ पे अब आप इंडेक्स लिख दीजिए इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ये कंप्लीट, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिस इज इट, आपका काम हो गया। बट ये जो करंट एलिमेंट है इसमें मेरा सारा डेटा होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्यों ना कॉन्स्ट प्राइस, वी हैव डिस्क्रिप्शन, और क्या क्या है भाई, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोवाइडर एंड देन सर्विस, वी हैव प्रोवाइडर एंड देन वी हैव अ सर्विस, इट्स अ सर्विस ओनली। कहाँ से मिल रहा हमें, ये करंट एलिमेंट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एंड ठीक यहाँ पे आके आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तो ही आप ये सब काम कर पाओगे, एल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिटर्न में ये जो पार्ट है ओवर हियर, इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। सो इतना काम हो गया है। एंड ये रेड क्यों दिखा रहा है, ऑल डिस्ट्रक्चर्ड। देखो गाइस, डिस्ट्रक्चर हमने बोला, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको कहा था डिस्ट्रक्चर है ना, हम करते तो डिस्ट्रक्चर जो हमने किया एलिमेंट्स वो अनयूज्ड बता रहा है। एक काम करते हैं, अब इसको डबल कोट्स, इसको भी डबल कोट्स, इसको भी डबल कोट्स, इसको भी डबल कोट्स कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने से एटलीस्ट इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इंडेक्स बता रहा है इस तरीके से, ये जो आपका कीड है, ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, जब भी आप मैप मेथड यूज़ करोगे आपको इंडेक्स पास करना ही पड़ेगा। सो या दिस इज इट, आपका काम कंप्लीट। अगर हम ये डिस्ट्रक्चर नहीं करते ना, तो मुझे इस तरीके से करना पड़ता, करंट एलिमेंट डॉट प्रोवाइडर, करंट एलिमेंट डॉट प्राइस, तो बार बार क्यों लिखना है ना। तो मैंने इसलिए डायरेक्टली पहले डिस्ट्रक्चर कर दी, एंड अब मैं बहुत ईजिली इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ।
अगर वहाँ पे इमेज होता तो हम इमेज के लिए भी हम करते, बट इमेज नहीं है मेरे पास उसमें, सो इसलिए मैंने इतना किया। एंड यहाँ पे चलता बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कितनी ईजिली मेरा ये देखो वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, वर्डप्रेस, ये वो मेरा कंप्लीट सर्विस पेज इज डन। कैसा लगा आपको ये? यहाँ पे अब मैं जो भी डेटा ऐड करूँगा ना, लेट से ये वाला जो एक डेटा है इसको मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ पे चलता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, यूआई यूएक्स के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा डिज़ाइन सर्विसेज, ठीक है। अब भी आपके सामने अभी टोटल 6 होंगे, इसको मैंने ऐड कर दी। नाउ इट्स इंसर्टेड, देखो अब 7 है, अब यहाँ पे देखो 3 है ना। द मोमेंट इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, सो गाइस 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए कैसा लगा आपको? मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मेरा फ्रंट एंड में मुझे कुछ छूना भी नहीं है। अब मुझे अगर कुछ भी करना हो, खाली मैं यहाँ पे डेटा ऊपर नीचे कर दूंगा, उसके बेस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा होगा। एंड इतने सारे कार्ड्स बनाने के लिए मैंने बहुत लंबा कोड भी नहीं लिखा है, मैंने सिंपल एक मैप मेथड में हमारा कार्ड डिफाइन कर दिया, वो ऑटोमेटिक लूप पे चलता जाएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। धीरे धीरे देखो हमारा होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट, ऑथेंटिकेशन, JWT वेरिफिकेशन, सब कुछ हम कर चुके हैं। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है, लाइक एरर्स दिखाना, पेज फर्स्ट टाइम में रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लॉग आउट का और बटन नहीं दिखता, सेकंड टाइम में दिखता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं अब धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। एंड देन एडमिन पैनल आएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस मिलता हूं मैं अब आपको कल के वीडियो में, सोर्स कोड आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।